हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड स्टडी 99। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जेएसएससी से संबंधित साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न और साथ में पढ़ेंगे स्टैटिक जीके, जिसमें आपके सभी क्वेश्चन आ जाएंगे, जैसे कि पॉलिटी और साइंस सभी हो जाएंगे, संविधान के भी हो जाएंगे। यह प्रश्न जो है फ्रेंड्स रियल और ऑथेंटिक है, जो एग्जाम पे फंसने वाले हैं। तो चलिए इस क्लास के अंत तक बने रहिएगा और पढ़िए आज के क्लास को। जो जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? तो मेघनाथ शाह की है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? तो चार्ल्स डार्विन की। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? तो चार्ल्स डार्विन की है। इंसुलिन की खोज किसने की? तो बैटिंग एवं बेस्ट ने की है फ्रेंड्स। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। एक्सरे की खोज किसने की थी? डब्ल्यूसी रोंटगन ने। एक्सरे की खोज किसने किया है? डब्ल्यूसी रोंटगन ने किया है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? गुड़गांव पे। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुड़गांव पे। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है फ्रेंड्स? तो पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो गांधीनगर। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? गांधीनगर। मानव शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा होता है? तो दंतवल्क। मानव शरीर का सबसे दृढ़ भाग जो होता है फ्रेंड्स वो दंतवल्क है। शर्करा में सबसे मीठा क्या है? तो फ्रक्टोज है। शर्करा में सबसे मीठा क्या है? फ्रक्टोज है। मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा होता है? तो वृक्क होता है। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध कौन करता है फ्रेंड्स? तो वृक्क करता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ संपन्न होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका छोटी आंत पे। मानव शरीर का जो अधिकांश भाग है वो छोटी आंत पे संपन्न होता है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका बनती है? तो दीर्घ अस्थि पे। दीर्घ अस्थि पे जो है लसिका कोशिका बनती है। खाद्य ऊर्जा को किस इकाई से मापते हैं? तो कैलोरी पे। खाद्य ऊर्जा को किस में मापते हैं फ्रेंड्स? कैलोरी पे। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई थी? 1971 ईस्वी पे हुई है। कब हुई है? 1971 ईस्वी पे हुई है। यंग प्रत्यास्थ तथा गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। विद्युत की इकाई क्या है? तो एम्पियर है। विद्युत की इकाई क्या है? एम्पियर है। डेसिबल का प्रयोग क्या मापने में किया जाता है? तो वातावरण में ध्वनि को मापने में किया जाता है। डेसिबल का प्रयोग वातावरण में ध्वनि मापने में किया जाता है। अब पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स ऑनलाइन जीएस आ गया, इस बार इकोनॉमिक्स के सवाल आ गए हैं, यहाँ पर स्टैटिक जी के साथ में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास को। क्लास आपको अगर पसंद आ रहा है फ्रेंड्स तो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसा लग रहा है। तो पहला सवाल है फ्रेंड्स, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चाणक्य ने, जिसको कौटिल्य भी कहते हैं या तो विष्णुगुप्त भी कहते हैं। एक ही व्यक्ति का नाम है चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान सभा का 27 अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये जो थे स्थायी अध्यक्ष थे। और अस्थायी कहेंगे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। अगला सवाल है फ्रेंड्स, संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान। सूर्योदय का देश के नाम से प्रसिद्ध देश हो जाएगा फ्रेंड्स जापान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। गोवा सबसे छोटा राज्य है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो केरल का। ओणम केरल का प्रसिद्ध त्योहार है। दिल्ली की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी फ्रेंड्स? तो 1911 ईस्वी में। दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी 1912 ईस्वी में, लेकिन घोषणा हुआ है 1911 में। तो आपको ऑप्शन के अनुसार मार देना है, अगर 11 रहेंगे तो 11 सही हो जाएगा। कह रहा है फ्रेंड्स के लिए भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो लद्दाख। लद्दाख जो है शीत मरुस्थल है। भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है? तो 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 तक, ये भारत की देशांतर स्थिति है। अगला सवाल की ओर बढ़ने से फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 है। किस देश के साथ न्यूमूर द्वीप के कारण भारत का विवाद रहा है? तो बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ भारत का विवाद रहा है न्यूमूर द्वीप के कारण। भारत किस गोलार्ध में स्थित है फ्रेंड्स? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच स्थित है? तो गुजरात व महाराष्ट्र। गुजरात व महाराष्ट्र के बीच स्थित है
दादरा नगर हवेली गुजरात और महाराष्ट्र, याद रखना है दादरा और नगर हवेली जो केंद्र शासित प्रदेश है ये गुजरात और महाराष्ट्र के बीच स्थित है। किस राज्य को पहले NEFA नेफा के नाम से जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स यहाँ पर नेफा वर्ड है, तो नेफा का मतलब होता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। अगला सवाल है फ्रेंड, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? किस द्वीप पर? तो दक्षिणी अंडमान पर। ये तो द्वीप तो है ही ऑलरेडी। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर जो है किस दिशा होगा, किस दिशा में है? तो दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो पहले 7 बहन आपको जानना पड़ेगा, इसके लिए हम बहुत जल्द क्लास लेकर आएंगे कि 7 बहन राज्य क्या क्या है। तो सिक्किम और पश्चिम बंगाल याद रख लेना है कि जो 7 बहन है 7 सिस्टर है उसमें सिक्किम और पश्चिम बंगाल नहीं आते हैं। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? तो 23 डिग्री 3 उत्तरी। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान क्या कहलाते हैं? तो भावर कहलाते हैं। कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? तो कच्छ का रण पे। कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? कच्छ का रण में अवस्थित है। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर बांग्लादेश से घिरा है? तो त्रिपुरा है। त्रिपुरा 3 ओर बांग्लादेश से घिरा है। भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? तो जैसलमेर को मरुस्थल की राजधानी जैसलमेर। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है? तो मालवा का पठार। अरावली और विंध्य के बीच मालवा का पठार है। झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। झांसी नगर जो है उत्तर प्रदेश में है। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ। और इन्हीं के नाम पे फ्रेंड्स रहा है कि रेडक्लिफ लाइन। रेडक्लिफ लाइन जो है भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है, यानी सीमा रेखा है। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? चीन, नेपाल और भूटान तीन देश की सीमा को कौन सा राज्य स्पर्श करता है? तो सिक्किम। याद रखिएगा सिक्किम। सिक्किम जो है 3 देश की सीमा को स्पर्श करता है। क्या हो गया? चीन, नेपाल और भूटान। सियाचिन ग्लेशियर भारत में किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर पर। सियाचिन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में स्थित है। डंकन पास किसके मध्य स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच। डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच है। फ्रेंड्स अगर आपको क्लास पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। हम वह टॉपिक लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। अंतिम प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है? तो इंदिरा कोल। भारत का सबसे उत्तरी भाग इंदिरा कोल कहलाता है। डंकन पास किसके मध्य स्थित है? दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।